दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो जाए? जी हाँ, यह संभव है। आत्मज्ञान बहुत ही सरल है। अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता भारतीय अध्यात्म का अतुलनीय ग्रंथ माना जाता है। ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते भी आत्मज्ञान हो सकता है। श्री अष्टावक्र की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है। जिसे आपको ढूंढना है या प्राप्त करना है, वह प्राप्त ही है। यह केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मरण में लाना है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक खूब तप किया, कुछ नहीं मिला। अंत में निरंजना नदी के किनारे लेट गए। वह जैसे ही खाली हुए, शून्य की स्थिति में पहुंचे तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं लिखा है कि उनके कक्ष में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक और किताब भी थी, अष्टावक्र संहिता। अगर कोई वह पुस्तक निकालता और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देख लेते थे तो वे उसे वह किताब पढ़ने को मना कर देते थे और मुक्ति और उसका साधन, श्रीमद् भगवद गीता या कोई और ग्रंथ उसे पढ़ने को कहते थे। लेकिन मुझे वे जोर देकर अष्टावक्र गीता पढ़ने को कहते थे। मेरे द्वारा मना करने पर भी आग्रह करते थे कि तुम मत पढ़ो, मुझे पढ़कर तो सुना दो। उनके आग्रह पर मुझे थोड़ा बहुत उन्हें पढ़कर सुनाना पड़ता था। कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही वे ध्यानस्थ हो गए और उनके जीवन में क्रांति घट गई। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को संबोधित करते हुए जनसामान्य को धर्म एवं कर्म की शिक्षा प्रदान की गई है, उसी प्रकार अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र द्वारा राजा जनक के माध्यम से मानवता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया है। आत्मज्ञान हेतु अष्टावक्र गीता में किसी भी क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन कीर्तन, योग, हठयोग कुछ भी आवश्यक नहीं माना गया है। अष्टावक्र का मानना है कि क्रियाएं केवल अहंकार को पोषित करती है। यह केवल दिखावा या आडंबर मात्र होती है। अंधकार को हटाने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं केवल मूर्खता है। आपको इसे हटाने के लिए दीपक मात्र जलाना है, ज्ञान का प्रकाश लाना है। अंधकार गायब हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है।